जय सिया राम। आज मैं आपको एक ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी एक राज्य के तीर्थ स्थल वो नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष का तीर्थ स्थल है। आपने सुना होगा जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में वह एक ज्योतिर्लिंग हैं। उनके बारे में आज मैं आपको परिचय कराता हूँ। वो देवघर के नाम से प्रसिद्ध है, जो पहले बिहार में स्थित था, अब वो झारखंड में देवघर में स्थित है। वो देवघर जो है वो जिला भी है और यह वैद्यनाथ धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ धाम मंदिर के साथ साथ एक बहुत बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है और यह क्षेत्र सबसे बड़ा शहर भागलपुर उनसे लगभग 150 किलोमीटर पर स्थित है। देवघर का शाब्दिक अर्थ ही होता है देवताओं का घर, देवताओं का निवास, अर्थात जहाँ देवी देवताओं का वास है, निवास है, जहाँ देवी देवताओं का घर है। वैद्यनाथ धाम बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम की उत्पत्ति को जानना तो प्राचीन इतिहासों में खोना ही है और संस्कृत ग्रंथों में इसे हरितकी वन या केतकी वन के रूप में जाना जाता है। मंदिर के निर्माण में एवं निर्माता के बारे में हमें जानना असंभव है, लेकिन मंदिर के कुछ अवशिष्ट भाग हैं, अगले हिस्से हैं, कुछ आगे का हिस्सा, सामने का हिस्सा। उस भागों में 1596 में गिद्धौर के महाराजा पुण्य पुरमल द्वारा बनाया गया था। इन सभी से भगवान शिव की एक रोचक कथाएं जुड़ी हुई है और देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का एक प्रतीक है। जो रावण महाप्रतापी राजा थे, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। रावण बहुत विद्वान भी थे, तो वो कहते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अर्थात भगवान शिव जहाँ साक्षात प्रकट हुए हैं, वहाँ ये स्थापित की गई है ज्योतिर्लिंग। इस तरह वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। अब मैं उस कथा को कहने जा रहा हूँ। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ की कहानी बड़ी ही रोचक एवं निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार, अर्थात पुराण के अनुसार, दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था, अर्थात तपस्या कर रहा था और उस तपस्या में, उस पूजन में, उस अर्चना में भगवान शिव के भक्त जो रावण थे, उन्होंने अपना एक एक सिर काट के
काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था और 9 सिर चढ़ाने के बाद अर्थात बारी बारी से प्रत्येक सिर एक एक सिर को काट के वो चढ़ा रहे थे रावण। और जब उन्होंने 9 सिर चढ़ा दिया भगवान शिव को, 10वां सिर जब काटने वाला था उस समय भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उन्होंने रावण को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा, अर्थात वर मांगने के लिए कहा। उसके बाद लंकापति रावण कामना लिंग को ही ले जाने का वर मांग लिया, अर्थात उन्होंने वर मांग लिया शिव आप ही मेरे साथ चलें। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ साथ उन्होंने कई सारी देवताओं को, यक्षों को, किन्नरों को, गंधर्वों को आदि को कैद करके अपने लंका में रखा था। इसी कारण रावण ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने, शिव ने रावण की इस शर्त को मान लिया, लेकिन शर्त के साथ साथ भगवान शिव ही भी एक शर्त रखा और उन्होंने बताया रावण से, रावण लंकापति मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रास्ते में यदि कहीं तुम रखा तो मैं वहाँ से फिर नहीं जाऊँगा, अर्थात वहीं मैं रह जाऊँगा। इस शर्त को भी रावण ने मान लिया। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनकर सभी देवताओं चिंतित हो गए और इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मीपति के पास पहुंच गए। उसके बाद श्री हरि ने एक लीला रची और भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के माध्यम से, अर्थात आचमन जब हम कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, संध्या वंदन आदि इत्यादि करते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आचमन इत्यादि का है ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि करके हम आचमन करते हैं। उसी के माध्यम से आचमन के समय हम जल को पीते हैं। भगवान विष्णु ने वरुण को आदेश दिया, बोला हे वरुण देव आप उस लंकापति के आचमन के द्वारा उनके पेट में घुस जाएं, चले जाएं। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। उसके बाद लघुशंका लगने पर रावण एक ग्वाला अर्थात दूध बेचने वाला, कहते हैं ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने के लिए चला गया। वह ग्वाला कौन था? तो वह ग्वाला भगवान विष्णु थे। बैजू के नाम से वह ग्वाला
बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस कारण से ही यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण कई घंटे तक लवशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया और जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान शिव की लीला समझ में आ गई और वह रावण क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उस शिवलिंग के ऊपर अपना अंगूठा गढ़ाकर, अर्थात अंगूठा से उस शिवलिंग को दबाकर चला गया। उसके बाद रावण को चला जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की, अर्चना की, स्तुति की और शिव जी का दर्शन होते ही वे सभी देवताओं उनकी स्तुति करके और वापस स्वर्ग में चले गए। तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं और उसी दिन से बिहार और झारखंड के नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से भक्त वहाँ कांवर लेकर, अर्थात जल लेकर, कांवर बांस का एक लंबा सा वो बना होता है जिसमें गंगा जल इत्यादि रखने की व्यवस्था होती है। तो वहाँ सुल्तानगंज से वो भक्त गंगा जल लेकर के चलता है और वो लगभग 150 या 180 किलोमीटर सुल्तानगंज से भगवान बैद्यनाथ धाम है, देवघर है, वहाँ से वो जल भर करके और वो भक्त लोग बोल बम इत्यादि नारा लगाते हुए, शिव की महिमा को गाते हुए वहाँ पहुँचते हैं और गिरवा वस्त्र धारण करके वहाँ जाते हैं और शिव जी को गंगा जल से स्नान इत्यादि करा के उनका दर्शन करते हैं। यह लगभग अब तो साल के, वर्ष के हर महीने में लोग जाते हैं, लेकिन विशेषतः वहाँ श्रावण मास में भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है और वहाँ जाकर के वो भक्त उस शिवलिंग का दर्शन करता है, उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है और जो जिसका कामना होता है वो कामना वो रखते हैं उस शिवलिंग के पास और कामना रखने के बाद वो शिवलिंग, वो कामना लिंग उनका मन्नत, उनका कामना को पूरा करते हैं। यदि आपको ऐसा कोई कभी अवसर मिले तो एक बार अवश्य उस देवघर का, उस बैद्यनाथ धाम का, वो बैजू धाम का, वो बाबा धाम का दर्शन अवश्य करना। और क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उनका भी नाम है। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिव।